Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मदन लाल मेघवाल उर्फ दाती महाराज पर जब से बलात्कार का आरोप लगा है तब से उनके रंगलोक के कई ऐसे कर्मकांड सामने आ रहे हैं जिनको संत समाज भी सही मानने से इनकार कर रहा है। संत समाज अब दाती महाराज के विरोध पर उतर आया है। शंकराचार्य और अखाड़ा परिषद के संतों ने उन्हें आडंबर करने वाला करार दे दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि दाती ने शनि के नाम पर व्यवसाय चलाकर पाप किया है और इसीलिए शनि का कोप का शिकार बन रहे हैं। शोहरत के चलते भले ही दाती महाराज को दुनिया ना जान पाई, लेकिन दामन पर बदनामी का इल्जाम लग जाए तो कोई भी दुनिया की आंख में चढ़ जाता है। यही दाती महाराज के साथ हो रहा है। अब जब पुलिस दाती महाराज के आश्रमों को खंगाल रही है, पीड़ित लड़की के साथ पाली और दिल्ली दोनों आश्रमों की जांच कर चुकी है, तो आश्रम में होने वाले कर्मकांड भी सामने आने लगे हैं। दाती महाराज शनि पूजन के नाम पर एक अलग लोक सजाए बैठे हैं। यहाँ हर शनि अमावस्या और शनि जयंती पर कुछ ऐसे कर्मकांड होते हैं जो शास्त्रों के मुताबिक सही नहीं बताए जाते हैं। यहाँ तक कि दाते खुद को भगवान मान बैठे हैं। संत समाज इसे कोरा आडंबर करार दे रहा है। जो इस तरह से परंपरा इन लोगों ने, इन आडंबरियों को, धंधेबाजों को बहुत अखाड़ों में हो गए हैं। एक अखाड़े नहीं, अधिकतर अखाड़ों में हो गए। अधिकतर संप्रदायों में इस तरह की पुनरावृत्ति हो गई है। दाती के शनि पूजन का तरीका अजीबोगरीब है। दाती महाराज शनि पूजन के लिए लंगोट बांधे रुद्राक्ष पहने पहुंचते हैं और मूर्ति का पूजन करते हैं। इसके बाद दाती महाराज भस्म आरती करते हैं। सवाल यही कि भस्म आरती तो सिर्फ उज्जैन में महाकाल की जाती है। शनि शिंगणापुर के पुजारी शनिदेव की भस्म आरती को सही मानते हैं। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में धरामंडल का वर्णन किया गया है। तो उन्होंने बताया है कि किस ग्रह से कितनी दूर पर कौन सा ग्रह है। तो वहाँ पर शनि का एक स्थान बताया गया है और ये माना जाता है कि उसका एक अधिष्ठात्री देवता भी होता है जो प्रायः अनिष्टकारक होता है। ये वहाँ पर लिखा है। तो जो अनिष्टकारक होता है उसको उसकी शांति की जाती है। वो ग्रह है, ईश्वर नहीं है। भस्मदान शनि भगवान तो रुद्र के अवतार है, रुद्र अवतार है, इसलिए उसको भस्म स्नान किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो भस्म स्नान नहीं है और मैंने तो कई शनि भगवान को भस्म स्नान देखा नहीं। भस्म आरती के बाद दाती महाराज शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराते हैं। शनिदेव को पंचामृत से स्नान कराते और किसी को नहीं देखा गया, लेकिन शनि शिंगणापुर धाम के पुजारी इसको भी सही मानते हैं। वहाँ पर तीर्थ होने पर भी शांति के लिए जाते हैं। कोई भगवान समझ के दर्शन करने नहीं जाते। जिनको भी इसकी पूरी बाधा होती है उनसे प्रार्थना करने जाते हैं कि महाराज हमारे ऊपर कृपा करना, मत आना। भगवान को तो हम बुलाते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मत आइए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो साबित कर देगा कि दाती महाराज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं। उनके भक्त इस बात पर यकीन भी करते हैं। यहाँ शनि से ज्यादा दाती महाराज को पूजा जाता है। बस दाता से यही प्रार्थना करूंगी कि अपने सानिध्य में रखा है, इसी तरह अपनी कृपा बरसाना, अपना प्रेम बरसाना और अपने चरणों से लगाए रखना। दाती महाराज सिर्फ शनिदेव को ही पंचामृत से स्नान नहीं कराते, बल्कि शनिदेव के बाद वो खुद भी इस पंचामृत से नहाते हैं, जिसे
महाभोग कहा जाता है। इस तरह का काम आज तक किसी पंडे पुजारी ने नहीं किया कि जिस पंचामृत से भगवान का प्रसाद बनाया जाता हो उसी पंचामृत से खुद नहाए। मनुष्य की पूजा का विधान नहीं है। जो हमारे गुरु होते हैं उनको पंचामृत से स्नान नहीं कराया जाता, उनका चरणों तक लिया जाता है। दाती महाराज के ऊपर संत समाज ही सवाल उठाने लगा है, क्योंकि दाती महाराज के ये कर्मकांड अजीबोगरीब है। दाती के इस रंगलोक में सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो शास्त्रों के मुताबिक और पूजन के नियमों के मुताबिक बिल्कुल गलत है। ये तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह दाती महाराज अपने आप को भगवान की तरह पेश करते हैं, और अब ये भी देखिए कि दाती महाराज की भजन मंडली में किस तरह शराब और सुरूर की कव्वालियां गाई जा रही है। संतों ने उनके इस आडंबर का भी कड़ा विरोध किया है। शनिधाम के महामंडलेश्वर दाती महाराज के शनिधाम में खास मौकों पर शनि संध्या के नाम पर भजन किए जाते हैं। चिट्ठी में पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि शनिधाम में बने मंच के पीछे दाती महाराज ने उसके साथ बलात्कार किया। ये वही मंच है जिसका जिक्र चिट्ठी में है। इसी मंच से दाती महाराज प्रवचन देते हैं और इसी मंच पर सजती है एक बाबा जो सनातन धर्म, शास्त्र और संस्कृति पर प्रवचन देता है। उसी बाबा की भजन मंडली शराब, सुरूर और नशे के भजन गा रही है। दाती महाराज के आश्रम में शनिवारी अमावस्या को इसी तरह के जलसे किए जाते हैं। भजन कीर्तन के नाम पर हो रहे इन जलसों पर भी संत समाज ने कड़ा ऐतराज जताया है। शनि शिंगणापुर के पुजारियों के मुताबिक भजन मंडली में इस तरह के गीत नहीं गाए जाने चाहिए। ये नहीं है, हमने आपको बता दिया, ये शास्त्र विरुद्ध है। और वही नहीं है, और भी कई लोग नकल कर रहे हैं। जगह जगह शनि का मंदिर बना के लोगों ने व्यवसाय शुरू कर दिया है। शनि भगवान को भजन पूजन करना ये तो उचित है, लेकिन ये जो ऐसे फिल्मी गीतों से करना ये तो उचित नहीं लगता है। मदन लाल उर्फ दाती महाराज की जिंदगी किसी फिल्मी किस्से की तरह है। इसीलिए भजन मंडली भी पूरी तरह फिल्मी हो जाती है। ज्योतिष विद्या और जन्म कुंडली बनाने के काम से दाती महाराज की जिंदगी में पूजा पाठ की एंट्री हुई और धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के बाद दाती महाराज हरिद्वार महाकुंभ के दौरान महामंडलेश्वर बना दिए गए। पंचायती महानिर्माण अखाड़े ने दाती महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि दी। इसके बाद शनि मंदिर को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर का नाम दिया गया। दाती महाराज ने अपना नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज रख लिया। संत समाज दाती महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने पर भी ऐतराज उठा चुका है, लेकिन धनबल के सामने किसी संत की नहीं सुनी गई। देखिए, आजकल जिस तरह से प्रचलन चल पड़ा है, अब सिर्फ योग्यता नहीं देखी जाती है, लोगों का आडंबर, और कितने उन लोगों ने आडंबर से संपत्ति जोड़ रखी है। आगा पीछा क्या है उनका कुछ नहीं देखा जाता है। किस संप्रदाय से जुड़े हुए ये कुछ नहीं देखा जाता है। एन केन प्रकारेण उनको इधर उधर से लाके लालच और लोभ में सिर्फ उनको मंडलेश्वर बना दिया जाता है, और उसी के कारण ये गिरावट संत समाज में आई है। दाती महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि देने का विरोध भी अब जोर पकड़ने लगा है। संत समाज चाहता है कि आडंबर करने वाले बाबाओं को ऐसी उपाधि देने से सच्चे संत बदनाम होते हैं। ऐसी स्थिति में संत समाज को वर्तमान में कितना बच के रहना चाहिए, ये वर्तमान परिस्थिति दिखा रही है और बता रही है। तो इससे साधुओं को बचना चाहिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, संत समाज के ऊपर कीचड़ नहीं उछले, क्योंकि ये धंधेबाज, इन लोगों का तो धंधा है, ये फंस जाते हैं और उन साधुओं की बेचारी मुसीबत आ जाती है जो सच्चे संत हैं। दाती महाराज की तरफ सिर्फ पीड़ित ने ही उंगली नहीं उठाई, अब संत समाज भी उनके आडंबरों पर आपत्ति उठाने लगा है। साथ ही उनके पुराने करीबियों ने भी
करोड़ों की ठगी के आरोप लगाए।